बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया अरशद। आप सबके सामने, जैसे कि आप सबको पता है, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एनएलपी ट्रेनर भी हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं किस सिलसिले में? नए साल 2023। आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी नए साल के हवाले से कि आप सबके लिए कैसा होने जा रहा है 2023। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ये नया साल बहुत अच्छा हो, खैरोफियत के साथ हो। अपने लिए तो आप सब दुआएं कर रहे होंगे, दुआएं करनी भी चाहिए, लेकिन बिलखसूस पाकिस्तान के लिए। हमारा मुल्क है तो यकीन कीजिए हम सब हैं। ये दुनिया, आप सब उम्मत मुस्लिमा, बल्कि आप सब जहाँ जहाँ हैं, दुनिया के जिस कोने में हैं, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब के लिए मेरी तरफ से तो बेहद दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे, अपने घरों में आबाद रखे। बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि 2023 की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इस दुनिया के हवाले से, थोड़ा सा इस मुल्क के हालात के हवाले से ओवरऑल, क्योंकि कुछ इस हवाले से बात करेंगे, फिर आप सब इंडिविजुअल के हवाले से बात करेंगे, यानी कि एरीज टू पाइसिस के हवाले से बात करेंगे। अगर हम बात करें कि इस साल में कौन सा प्लैनेट सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करेगा, तो इसको मैं ये साल जो यानी कि 2023 है, इसको सैटर्न का साल कहूँगी। प्लैनेट सैटर्न बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रहा है, क्योंकि इस साल में जो सबसे आगाज़ में ही तब्दीली आ रही है। जैसे आपने मेरी एक पहली वीडियो भी देखी होगी, मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया था जिसमें कि हाफ प्लैनेट यानी कि मेजर, जो आप समझ लीजिए कि सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु के हवाले से मेरी वीडियो थी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने देखी होगी कि ये प्लैनेट्स इस साल में कहाँ कहाँ या किन किन डेट्स में, किन किन महीनों में तब्दील होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार, जैसे कि हमेशा जुपिटर करते हैं, लेकिन इस साल में मेरे अपने नज़दीक सैटर्न बहुत अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि सैटर्न इक्वेरियस में जा रहा है, साल के शुरू में जा रहा है, जनवरी में चला गया। तो यूँ समझ लीजिए कि ये सैटर्न इक्वेरियस में बहुत अरसे के बाद एक कंप्लीट सर्कल करता है उसका जाना। मैं आज ज़्यादा प्लैनेट्स की ट्रांजिट की बात कम करूँगी और आपसे आपके हवाले से ज़्यादा बात करूँगी। तो हालात यकीनन चेंज होंगे। इसको हम कहते हैं कारका प्लैनेट्स भी कहते हैं, यानी कि सैटर्न को एक कारक प्लैनेट भी कहा जाता है। आप लोगों के हवाले से, हर दुनिया के हर मुल्क में हवाले से, जो जितने भी समझ लीजिए कि जो ऊपर ओहदों पे बैठे हुए लोग होते हैं, इन सब में कुछ ना कुछ चेंज आप देखेंगे। जो सबसे अहम चेंज होगा, इसके बाद जो सेकंड चेंज आएगा, वो कुछ अप्रैल मई और आगाज़ हो जाएगा, लेकिन चेंजेस आते आते कुछ अगस्त में जाके हमारा मुल्क हो, कुछ और मुल्क हो, यानी कि पाकिस्तान हो या दुनिया के हवाले से, यहाँ पे चेंज आएंगे। क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अभी तो आप जनवरी में ही देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ही कुछ एंड दिसंबर में कर रही हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि बहुत से क्लाइमेट चेंज और एक अमेजिंग सा चेंज। दुनिया के जिस मुल्कों में बहुत ज़्यादा स्नो नहीं होती थी या स्नोफॉल नहीं देखी जाती थी, एक बहुत ज़्यादा इस तरह के मामलात आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कुछ पॉलिटिक्स की बात करें, वैसे तो आपने देखा होगा यूजुअली मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करती हूँ, लेकिन पॉलिटिकली भी एक अजीबोगरीब क्योस वाली सिचुएशन रहेगी। मैं कोई डराना या कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहती, मैं फिर से कहूँगी, आपने नोटिस किया होगा मैं ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन कुछ अच्छे हालात हम नहीं देखेंगे, इकोनॉमिकल हम अच्छे हालात नहीं देखेंगे। हमेशा अच्छी उम्मीद की बात करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे देखें, प्लैनेट्स के हवाले से देखें, तो कोई बहुत अच्छे अमेजिंग चेंजेस नहीं होंगे साल के पहले हिस्से में, यानी कि जून जुलाई तक। उसके बाद जाके कुछ सिचुएशन में बेहतरी आना शुरू होगी, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इस साल में लैक ऑफ फूड, ये सब चीज़ें बिल्कुल रहेंगी, और कुछ मैंने जैसे कहा कि क्योस वाली सिचुएशन रहेगी। अच्छा जी, ये तो होगी कुछ दुनिया और इन सब के हवाले से, क्योंकि ये साल में आफात आना, यानी कि जो एक अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं ये सब मामलात, कुछ इस तरह की सिचुएशंस रहेंगी। वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। और ये एक, इसको मैं प्रिडिक्शन तो बिल्कुल एक कहा ही जाता है, लेकिन ये एक अवेयरनेस होती है, ताकि आप उस हवाले से अपने ऊपर अपने हालात के ऊपर तवज्जो दे सकें, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें और वेल अवेयर रहें।
अच्छा, अब हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस आपके हवाले से, और उसमें मैं आप सबको एक शुरू में ही जो एक चेंजेस प्लैनेट्स के हवाले से आ रहे हैं किस मंथ में, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, मैं उसको शुरू में ही बयान कर दूंगी, और फिर आप लोगों को सिर्फ आप लोगों का पूरा साल कैसा रहेगा उसके बारे में बयान करूंगी। तो सिर्फ जनवरी में सैटर्न यानी कि एक्वेरियस में जा रहा है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। फरवरी में मार्स डायरेक्ट हो जाएगा, और टॉरस में सन और सैटर्न जो है वो चले, यानी कि सन और सैटर्न जो है वो मार्स डायरेक्ट होके टॉरस में हो जाएगा जी, सॉरी, और सन सैटर्न एक्वेरियस में चले जाएंगे। मार्च एक बड़ा अहम महीना होने जा रहा है, क्योंकि एंड ऑफ मार्च में वीनस जुपिटर सन पाइसेस में होंगे। मार्च का महीना आप लोगों को काफ़ी हद तक रिलीफ देगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसकी बात हम डिटेल में करेंगे। अप्रैल में जो है वो जुपिटर जो है वो एंड ऑफ अप्रैल में एरीज में चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कुछ मई में। मई में जो है मार्स जो है वो कैंसर में चला जाएगा। जून में जो है जुपिटर और राहु इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जुलाई में सैटर्न जो है वो रेट्रो हो जाएगा। जुपिटर और राहु जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगस्त में जो है जी वीनस रेट्रो हो जाएगा और सन में चला जाएगा, सन में होगा, रेट्रोग्रेशन में होगा। उसके बाद आ जाते हैं सितंबर। सितंबर में जुपिटर भी रेट्रो हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होगा। अक्टूबर में मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, और एंड ऑफ अक्टूबर में राहु ये अक्टूबर का महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एंड ऑफ अक्टूबर में राहु पाइसेस में और कीतु अपनी डायरेक्शन वर्गो में ले लेगा। ये हमेशा बैकवर्ड चलते हैं। नवंबर के महीने में जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, मगर एरीज में होगा। सन और मार्स जो हैं वो स्कॉर्पियो में होंगे, और दिसंबर में ही ऑलमोस्ट ये पोजीशन होगी। ये तो जी मैंने प्लैनेट्स के हवाले से, जो लोग सुनना चाहते हैं बिल्कुल आप सबके लिए ये मैंने एक इंट्रो में ही बता दिया है। बाकी आप लोग एरीज टू पाइसेस कैसा रहेगा बिल्कुल बात करते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा साथ इन पूरे सालों में दिया, जैसे कि आप लोग मुझे डिफरेंट टीवी चैनल्स पे तो देखते ही रहते हैं, जैसे ही मैंने यूट्यूब पे आई आप लोगों ने मेरा बेहद साथ दिया। मैं आप सबकी बेहद मशकूर भी हूँ, और उम्मीद करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी है, अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी ज़िंदगी दे। ऐसे ही आप लोग मेरा आगे भी साथ देंगे, मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहेंगे, और ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट भी करते रहेंगे, अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखेंगे। और मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगी, जब भी आप लोग दुआ करें तो दुआ इसी तरीके से किया करें कि अल्लाह ताला हर शर में भी खैर डाल दे, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा खैर ही देता है। थैंक यू। एरीज, आप लोगों के लिए 2023 कैसा रहेगा? तो आगाज जी कुछ जनवरी से करते हैं। जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ होगा आप लोगों के लिए। जनवरी में ही एक ऐसी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंसिस हो या आप लोगों की इमोशनल लाइफ हो, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, एक ट्विस्ट आएगा, और उसको हर एक्सेप्टेंस वगैरह बिल्कुल आप लोगों के साथ आती रहेगी। फरवरी में जाके आप लोगों के लिए मामलात, ख़ास तौर पे आपके फाइनेंसिस से लेकर एकदम से कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। उसमें थोड़ा सा आप लोग मेरा मतलब है कि थोड़ा सा आप लोगों को चेंजेस और एक्सेप्टेंस आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आएगी, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अपने बिजनेस कम्युनिटी से हैं, आप लोगों के लिए मामलात बड़े अच्छे रहेंगे। कुछ चीज़ों को आप लोग एकदम से एक बड़ा चेंज होगा। जो लोग ख़ास तौर पे नए कामों में, नई चीज़ों में जाना चाहते हैं, आप लोगों को एक नई डायरेक्शन भी मिलेगी। काफ़ी लोगों के लिए तो काम का एक बहुत बड़ा चेंज भी आ सकता है। फाइनेंसिस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। ये फाइनेंसिस के हवाले से फरवरी का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुछ मार्च की तरफ। तो मार्च आप लोगों के लिए वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। मार्च में चूंकि वीनस जुपिटर में होगा, पाइसेस में, वीनस और जुपिटर पाइसेस में चले जाएंगे, तो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो लोग रिलेशनशिप में है, शादी, इंगेजमेंट्स, कुछ जो आपकी रिलेशनशिप वाली लाइफ है वो बहुत अच्छी होने जा रही है। और एंड जो होगा मार्च का आप लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंसिस हो, या आप लोगों की इमोशनल लाइफ हो, या रिलेशनशिप्स हो, या आप लोग स्टूडेंट्स हो, किसी भी तरह से हो, आप लोगों के लिए मामलात बड़े अच्छे इंशाल्लाह ताला साबित होंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी इमोशनल लाइफ को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखना। अगर आप लोग किसी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह से रिलेट कर रहे होंगे या कुछ इस तरह के मामलात होंगे, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। बाकी मेरा आप लोगों का साथ वीकली इंशाल्लाह ताला रहता है, तो मैं उसमें इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी।
अच्छा जी, कुछ अप्रैल का महीना वंस अगेन आप लोगों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि एंड ऑफ अप्रैल से ही कुछ मामलात में एकदम से तब्दीली एक्सपेक्टेड है। अप्रैल में आप लोगों को, जो लोग ज़रा लाइमलाइट में होते हैं, नेम फेम स्टेटस वाली सिचुएशन में होते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए मामलात फिर से एकदम से ऐसे अभी आ सकते हैं जहाँ पे कोई वर्क सर्कमस्टांसिस चीज़ों में कुछ एकदम से मेजर तब्दीली बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। उसको थोड़ा सा आप लोगों ने आराम से मैनेज करना है, एकदम से कोई बहुत बड़ी जंप किसी नई चीज़ में नहीं मारना है। फाइनेंसिस को जितना आप लोग इस टाइम पीरियड में हैंडल करेंगे, सोच समझ के करेंगे, आप लोगों के लिए आसानी होगी। फिर से वंस अगेन एंड ऑफ जो जुलाई होगा, क्योंकि हमको जुलाई आप लोगों के लिए फिर से बड़ा इम्पॉर्टेंट महीना होगा। यहाँ पे बहुत से प्लैनेट्स आप लोगों के होंगे 5वें घर में। सो आप लोग की रिलेशनशिप, इमोशनल लाइफ फिर से एकदम से ग्रिप में आएगी, मामलात अच्छे होंगे। बीच में ये जो 2-3 महीने हैं एकदम से स्टेबिलिटी रहेगी। अपनी सिचुएशन, मामलात को उसी तरफ फोकस रखिएगा, क्योंकि अप्रैल के बाद जो मई और जून होगा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक मामलात को, सिचुएशंस को ठीक रखेगा। इस दौरान अगर आप लोग किसी चीज़ को चेंज करना चाहें या किसी मामलात को चेंज करना चाहें, ख़ास तौर पे मई में, तो जो मई का महीना होगा ये आप लोगों के फैमिली लाइफ, हाउस, घर के हवाले से थोड़ी सी इश्यूज़, मामलात दे सकता है, क्योंकि मई के महीने में आपके चौथे घर में मार्स चला जाएगा। तो फैमिली लाइफ या मदर साइड, इन सिचुएशंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती कुछ चीज़ों को, चूँकि ये आप लोगों के लिए एक गाइडलाइन होती है, कुछ चीज़ों को हम अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। अच्छा जी, फिर जैसे कि मैं बात थोड़ा सा जुलाई पे कर रही थी, क्योंकि जुलाई एक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मंथ फिर से साबित होगा, रिलेटेड टू जो लोग बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, स्टेटस हाई रहता है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप लोग की मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, जिसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी वीकली प्रेडिक्शंस या वीकली जो मैं आपके व्लॉग्स करती हूँ उसमें कहती रहती हूँ कि आप लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ पे थोड़ा सा ज़रा गौर किया करें, किसी भी रिश्ते में जाने से पहले, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले। और ये वो टाइम भी होगा जहाँ आपकी पिछली लाइफ, पुराने रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जंप इन बिल्कुल करते रहेंगे। अच्छा जी, फिर कमिंग नेक्स्ट, क्योंकि साथ साथ मुझे हर महीने की तरफ जाना पड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, सितंबर वंस अगेन, क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अगस्त में से वीनस रेट्रोग्रेशन में होगा और सन साथ होगा आपकी। जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पे फाइनेंसिस चीज़ें काफ़ी हद तक कदरें बेहतर होती चली जाएंगी। अच्छा जी, फिर से आप लोगों के अब आ गया है असेंडेंट में ही जुपिटर, और साथ ये रेट्रोग्रेशन में साथ राहु होगा। आप लोगों के लिए ना पूरा साल बड़ा एक्साइटमेंट वाला है 2023, क्योंकि अब इस महीने में जाके कुछ एंड ऑफ सितंबर यहाँ पे फिर से जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। आप लोगों ने अपने मामलात, चीज़ों को, फाइनेंसिस को ख़ास तौर पे, क्योंकि ये पूरा साल आप लोगों के लिए एक नई शिफ्ट लेकर आ रहा है, नए मामलात लेकर आ रहा है। जितने अच्छे तरीके से आप लोग इसको हैंडल करेंगे, ट्रस्ट मी, बहुत बेनिफिशियल वाला ईयर हो सकता है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि आप में से बहुत से लोगों के लिए आपका वर्किंग स्टाइल, आपकी डेली रूटीन, आपके डेली काम, इनफैक्ट आपके अपनी हैबिट्स, यानी कि जो लोग किसी भी किस्म की कुछ भी काम कर रहे थे, या कभी कभी हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, कुछ दोस्त, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं, अगर आप उनको जितनी जल्दी कट ऑफ करेंगे, या कुछ कर दिया होगा, क्योंकि 22 का एंड भी कुछ आप लोगों के लिए ऐसे मामलात लाया होगा, आप लोगों के लिए सिनेरियोज अच्छे होंगे। अच्छा जी, चूँकि अब हम कुछ सितंबर एंड में हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में अच्छे मामलात यकीनन आने वाले हैं और आएंगे इंशाल्लाह। और जैसे ही आप लोग जाएंगे जनाब कुछ अक्टूबर की तरफ, क्योंकि अक्टूबर वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। मैं इस वीडियो को आप शुरू से अगर देखेंगे तो मैंने जो लोग देखना चाहते हैं डेट वाइज, मैंने कुछ जो प्लैनेट्स की ट्रांजिट है उसको एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे फिर से अब आ गया है राहु और केतु, जो कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर आप मुझे वीकली सुनते हैं तो मैं इन प्लैनेट्स या जो ये सिचुएशंस होती है, जो कि राहु और केतु जिसको
नॉर्थ नोड और साउथ नोड भी कहा जाता है, इसकी ट्रांजिट हो जाएगी, यानी कि ये अब चले जाएंगे जनाब, राहु चला जाएगा जी पाइसिस में और कीतु चला जाएगा इनटू वर्गो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब इसी महीने में मरकरी भी डायरेक्ट हो रहा है। ये ना महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत सी सिचुएशंस का, बहुत से लोगों की लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट आएगा, बहुत मेजर इम्पैक्ट होगा। ये आप लोगों के लिए सिचुएशंस को चेंज करेगा, क्योंकि अब आपके 12वें घर में जो है राहु आ जाएगा। यहाँ पे ना ज़रूरत से ज़्यादा पैसे का ज़्या आप लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, लव अफेयर्स बहुत ज़्यादा, जिनके नहीं हैं वो लोग थोड़ा सा मोहतात हो जाइए। ये वक्त थोड़ा सा ऐसी सिचुएशंस को लेकर आता है। आप चूँकि जुपिटर भी आपके लगन में है और रेट्रोग्रेशन में है, ट्रस्ट मी, आप लोग की इमोशनल लाइफ के लिए, जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन है, आपके रिलेशंस के लिए वक्त बहुत बेहतरीन है। जो लोग शादी और इंगेजमेंट्स या जो इस हवाले से पिछले 2022 में बहुत परेशान रहे हैं, उनके लिए 2023 इस हवाले से बहुत बहुत बेहतरी लेकर आएगा। और जो लोग अपनी एजुकेशन के हवाले से या कोई भी ऐसे सिलसिले में जो उनकी पिछले साल में बात नहीं बन पाई है, आगे अपनी चीज़ों को परस्यू नहीं कर पाए हैं, इसी तरह से 2023 इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बड़े मेजर और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लेकर आ रहा है। मैं उम्मीद भी करती हूँ, दुआ भी है कि 2023 जैसे ही दिसंबर तक अपने अख्ताम पे पहुँचे, आप लोगों के लिए बड़े अच्छे बेहतरीन मामलात को लेकर आए। और ऐसे ही दुआएं करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआओं को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर घड़ी हर पल अल्लाह ताला हमारी सुनता है, इसलिए मुंह से हर वक्त खैर की बात निकालनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आप लोगों को जिस तरह 2023 के बारे में बताया है, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ लेकर आए। इंशाल्लाह ऐसे ही अगले किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिए, लेकिन याद रखिएगा कि ये एक जनरली मैंने आप लोगों से बात की है, वीकली आप लोगों से बात होती रहेगी। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।